11:30 हो गए। आज तो मम्मी ने उठाया ही नहीं, बहुत लेट हो गया आज तो। अरे ये क्या कर रही हो मम्मी? साहिबजादे के लिए जलपान तैयार किया जाए। मम्मी आपको क्या गया है? साहिबजादे को नाश्ते में क्या चाहिए? अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? सपना तो नहीं। मम्मी आप ऐसा करो, मेरे लिए पनीर पराठा बना दो। रामू, श्यामू, गोपी, साहिबजादे को पीठ पर बिठाकर डाइनिंग टेबल पर छोड़ा जाए। अरे मम्मी आप क्या कर रही हो? मैं अपने आप चला जाऊंगा डाइनिंग टेबल तक। साहिबजादे साहब, आप नाश्ते के बाद कुछ देर आराम और कर सकते हैं, मतलब कुछ देर और सो सकते हैं। कमाल है अम्मी, रोज तो सुबह आप मुझे जल्दी उठा देते हो, अगर मैं कहीं लेट उठूं तो मुझे डांटते हो, और आज आप खुद बोल रहे हो कि मैं दोबारा सो जाऊं। साहिबजादे को शाम के खाने में क्या चाहिए? मम्मी ये क्या नाटक कर रही है? चलो जो भी नाटक करिए, मैं भी साथ में नाटक करता हूँ, मेरे ही फायदे है। मम्मी आप ऐसा करो, मेरे लिए तंदूरी फ्राई मंगा दो। मंगवा कर दूं तंदूरी फ्राई? तंदूरी फ्राई खाना है? समय देखिए, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। तुम अभी तक तो बिस्तर से नहीं उठा, कब नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होगा? क्या ड्यूटी नहीं जाना है? ऐसा हाल रहा तुम्हें जल्दी जॉब से निकाल देंगे। निकाल क्या देंगे मम्मी, ऑलरेडी निकल चुका हूँ मैं तो। क्या बोल रहा है तू? मतलब कि मैंने वो जॉब छोड़ दी। हे भगवान, इसे क्या हो गया? मैं तेरे पापा को अभी बता कर आती हूँ। मम्मी मेरी बात तो सुनो, मम्मी मेरी बात तो सुनो मेरी। सुनते हो? आपका लाडला क्या बोल रहा है? मम्मी बात तो सुनिए मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुप रहे तुम। सुनते हो? कहाँ हो तुम? क्या बोल रहा है? चुप रहे तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या बोल रहा है आपका लाडला? सुनो आपने। अरे क्यों माँ बेटे ने आसमान सिर पे उठा रखा है? एक ही बात सुनो, ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू ही बता दे अब। ये कह रहा है इसने जॉब छोड़ दी। ये तो अच्छा ही किया बेटा तूने, अब न शादी की चिंता न लड़की ढूंढने का झंझट। ऐसे बेकार घूमते को कौन लड़की देगा? पापा आप भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले गए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने को रह ही क्या गया है? मैं तो कब से सपने देख रही थी, बेटा जॉब लग गया है, बेटे की शादी करेंगे, घर में बहू आएगी। पैर दबवा लेना बहू से, बड़ी आई बहू वाली। ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है, इसने पूछा नहीं। अच्छा, मैंने इसकी जॉब छुड़ाई है, आप तो ऐसा कह रहे हो? मम्मी एक बार मेरी बात तो सुनिए। तू तो चुप ही कर, तू तो मेरे सामने जुबान ही मत ला। तेरे कारण ही मुझे सब कुछ सुनने को मिल रहा है। अब है ना, तू ऐसा कर, इसे भूख लगी होगी, पराठे बना दे इसके लिए, ये नहाएगा, गर्म पानी कर दे इसके लिए। हाँ, कपड़े प्रेस करने वाले होंगे इसके। अब इसने घर पे तो रहना है, खिला खिलाए कुप्पा बना दे इसको। हाँ हाँ, मैंने इसे सिर पे चढ़ाया है। आप तो बड़े सख्त हो, आप तो इसे डांटते रहते हो। अरे शर्म करो शर्म, मेरे तो मत लगाए जा रहे हो, सिर पर तो आपने चढ़ाया है इसे। कुछ सिखाया होता, कम से कम जॉब छोड़ने से पहले हमें जिक्र तो किया होता। बने फिरते हो नाडू खां, आपको पूछा तक नहीं आपके लाडले ने। मम्मी आप शांत हो जाइए, एक बार मेरी बात सुनिए। खबरदार, बीच में जुबान चलाई तो चुप करके खड़ा रहे यहाँ पर। और हाँ, तू क्या बड़बड़ कर रही है? मैंने कुछ सिखाया नहीं इसको। अरे तू कौन सी कुंभ के मेले में गई हुई थी? तू सिखा देती, तू तो बड़ी ज्ञानवान गुणवान सूझवान है, तू सिखा देती। अब मेरे सामने तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। हे भगवान, मैं ही बोलती हूँ इस घर में, और तो सभी गूंगे बहरे हैं। देखो कैसे तीर पे तीर मारे जा रहे हैं, और कहते हैं जुबान कैंची की तरह चलती है। मम्मी रुको जरा, मेरी बात तो सुनो। अब तू चुप कर जा, तेरी जुबान भी चलने लगी। अब तुम्हें यूं ही पढ़ाया लिखाया हमने, पानी की तरह पैसा बहाया तेरी पढ़ाई पर। अब जॉब छोड़ दी, हमें पूछा तक नहीं, नालायक कहीं का। अब जॉब छोड़ दी है ना, तो खेत संभाल ले। आज से जरा टीवी खेलना कूदना सब बंद है, खेत जाना है। अब सुबह से खेत जाएगा तू, चुप कर जा। मेरी बात तो सुन लो, कमाल है तुम।
कमाल है इसकी भी, लोगों को जॉब मिलती नहीं है, इसने छोड़ भी दी है। हो क्या गया इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हमें बताया तक नहीं। कल को शादी करेंगे, लड़की देखने जाएंगे, क्या बताएंगे उनको, लड़की वालों को, कि लड़का घर में बेकार बैठा है। नालायक कहीं का। गुप्ता जी का फोन। हेलो, कैसे हो रतन जी? बस ठीक है गुप्ता जी। क्या हुआ, बड़े निराश लग रहे हो? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे क्या? अब क्या बताएं गुप्ता जी, बेटे ने ना जॉब छोड़ दी और हमें बताया तक नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों को जो मिलती नहीं उसने छोड़ दी। यही तो परेशानी का कारण है। कुछ तो कहा होगा उसने, कोई तो कारण होगा। कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही कहा है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। आप एक बार उसे प्यार से समझाइए, पूछिए। मैं आपके बेटे को भली भांति जानता हूँ, बहुत ही सिंसियर है वो आपकी बात जरूर सुनेगा। एक बार प्यार से उसे समझाइए, वो समझ जाएगा। चलो ठीक है गुप्ता जी, मैं ऐसे ही करके देखता हूँ। गुप्ता जी भी ठीक कह रहे हैं, हम दोनों ने उसकी बात सुनी भी कहाँ है। हम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया, उसको तो बोलने का मौका भी नहीं दिया। चलो पूछते हैं उससे भी, छोड़ी क्यों है जॉब। देखो कैसा जमाना आ गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटे ने पूछा नहीं, सारा गुस्सा मुझ पर झाड़ रही है। मैं तो जैसे पत्थर की बनी हुई हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 4 गालियां और दे लो। अरे सुमित्रा, मैं कह रहा था हमें उसे ना एक बार समझाना चाहिए, हमने उसकी बात तो सुनी नहीं। आप ही समझा दो, मेरे तो जवान में वैसे ही कैंची लगी हुई है, कोई कट गया तो लहूलुहान हो जाएगा। अरे तू अभी भी नाराज है उस बात से? नाराज ना और नाचू आपके सामने, कैसे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। अरे सॉरी यार, सॉरी बाबा। प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा नहीं बोलोगे। अब नहीं बोलूंगा सर। हाँ बोलो फिर क्या है। मैं कह रहा था हमें उसे एक बार समझाना चाहिए, हमने उसकी बात तो सुनी नहीं, हम लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। उसने जॉब क्यों छोड़ी है हमें पता चले। हाँ चलो, एक बार पूछते हैं उससे। हाँ चलो। अरे मम्मी पापा, मैं आपके पास ही आ रहा था, एक बार मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोल फिर। मैं ये कह रहा था कि मैंने जॉब छोड़ दी, मैं ये बोल के आपको सरप्राइज देने वाला था। मैं एक लगाऊंगा खींच के, सुबह से हमारी जान सूली पे लटकी हुई है, ये कैसा सरप्राइज हुआ। आप फिर से शुरू हो गए, पहले बेटे की पूरी बात तो सुन लो। बोल बोल फिर, कैसा सरप्राइज देना है। मैं कह रहा था कि मैंने जॉब छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि मैंने ये वाली जॉब छोड़ दी क्योंकि मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है। दूसरी ज्वाइन कर ली, ऐसा क्यों किया बेटा। वो इसलिए कि मम्मी मुझे दूसरी जॉब में डबल पैकेज मिल रहा है। डबल पैकेज मतलब तेरी तनख्वाह दुगनी हो गई। तो यही तो सरप्राइज देने वाला था मैं आप दोनों को। आप दोनों ने मेरी बात कहाँ सुनी, पहले झगड़ने लग गए। नालायक कहीं का, ये बात तू पहले ही बता देता, हमारे दोनों का झगड़ा करा दिया। हाँ सही कह रही तेरी मम्मी, तू पहले बता देता तो मैं भी तेरी मम्मी से बुरा भला ना कहता। आपने मेरी बात सुनी कहाँ पे, पहले झगड़ने लग गए। अब तू ज्यादा बातें मत बना, तेरे पापा से बोल, मैं तेरे पापा से रूठी हुई हूँ। अरे बेटा तेरी मम्मी से पूछ, ये देवी अब कैसे मानेगी। तेरे पापा से बोल जल्दी से गाड़ी निकाले और मंदिर में मत्था टेकने जाना है। बस इतनी सी फरमाइश, तेरी मम्मी से बोल जल्दी से तैयार हो जाए, अभी चलते हैं माथा टेकने। अरे भाई जल्दी करो, लेट हो रहे हैं।
बस अभी आए, 2 मिनट रुको। शुक्र है देवी मान तो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर संडे 11 बजे हम हाजिर होते हैं एक नई कॉमेडी के साथ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, गहरे मन से आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज के लिए इतना ही।